हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 2.4 जो कि एक क्या है, मिसलिनियस एक्सरसाइज है। मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूब पॉलिनोमियल बिलो आर their zeros. Also verify the relation between the zeros and the coefficient in each case. मतलब क्या है, ये हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसकी क्या गिवन है, जीरोज गिवन है। तो कहना वेरीफाई करो कि ये क्या है, इसका जीरोज है कि नहीं है। अब मैंने बताया था कि कोई भी जीरोज, देखो एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब जीरो देखो क्या होते हैं, मैंने बताया था, कोई मान लो हमने कह दिया इसका कितना जीरोज है, 3 जीरोज है कि नहीं है। ये वेरीफाई करने के लिए ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को इसमें x की वैल्यू की जगह स्थान पर पुट कर देते हैं। पुट करने पर अगर ये जीरो आता है, जीरो आने मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है, जीरोज है, अदरवाइज जीरोज नहीं है। तो पुट करो तो 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 और प्लस 6, 9 6 15 और कितना हो जाएगा, माइनस 15। कैंसिल आउट से क्या है, हमारा जीरोज है। मतलब क्या हुआ, हमको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। सेटिस्फाई कराकर ही हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका जीरोज है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और उसके जीरोज गिवन है 1/2 1 एंड -2। तो हम 1/1 सेटिस्फाई कराते हैं। तो पहले के लिए जीरोज कौन सा हम लेते हैं, जीरोज 1/2 के लिए। तो 1/2 वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो 2 लिखा है इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस 2। देखो बेटा, तो 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, देखो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट मींस कितना जाएगा, 1 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8। मतलब क्या मिला, 2 इंटू 1 अपॉन 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 1 जा 5/2 और प्लस 2, और 2 1 जा 2 2 4 जा 8। दैट मींस क्या मिला, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। अब समझना, 1/4 सब पूरे क्या ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना मिल जाएगा हमको, 4। तो देखो इन 4 मिल जाएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा, एलसीएम लेंगे कैसे, देखो 1 2 4 4 1 2 4 4 का एलसीएम मिलता है। देखो ऐसे निकालेंगे, 2 से पहले 2 1 जा 2 2 जा 4 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 सॉरी 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, कितना मिला, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 मिला 4। तो ऐसे हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 4 ऐसे में 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से 1 1 जा 1 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा ना 4 से 4/2 2 1 जा 2 2 जा 2 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स गया, 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 5 से, 5 2 जा 10। अब 1 से 2 4 को डिवाइड करो तो 2 डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड करना था, 4 को डिवाइड करो 1 तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, और 4 का मल्टीप्लिकेशन 8 से करो, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 प्लस 10 दैट इज कितना 10 कितना मिलेगा हमको, 10 माइनस 10 अपॉन कितना 4। तो 10 माइनस 10 मतलब कितना मिला, 0/4 दैट इज कितना मिला 0। सेटिस्फाई हो गया, 0 आ गया, दैट में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा जीरोज है। अब सेकंड जीरोज के लिए बात करते हैं। सेकंड क्या है हमारा, 1 जीरोज इक्वल टू 1 के लिए पुट करते हैं। तो इसी में पुट करेंगे हम लोग 2 ऐसे है 1 का होल क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। तो 1 का क्यूब 1 कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 1 जा 5 और प्लस का 2, और 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, और 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 और 5 माइनस 5 दैट मींस कितना मिल जाएगा हमको, 0। तो 1 भी क्या है, इसका जीरोज है। और एक वैल्यू है, एक वैल्यू क्या लिखी है हमारे पास, देखो 2 -2। तो जीरो हमारा अगला क्या हो जाएगा, अगला जीरो हमारा कितना हो जाएगा 2। अब 2 वैल्यू पुट करते हैं, -2 है सॉरी,
तो माइनस टू पुट करते हैं तो देखो 2 माइनस टू का होल स्क्वायर सॉरी होल क्यूब और प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और माइनस 5 इंटू कितना माइनस टू और प्लस कितना लिखा 2। देखो जब माइनस एन की पावर कुछ नहीं माइनस की पावर माइनस की पावर क्या लगी हो ऑड लगा हो तो मैं का साइन किस में आता है माइनस में। अगर माइनस की पावर इवन वैल्यू लगी हो तो मेरा कैसा आता है पॉजिटिव आता है। देखो माइनस की पावर क्या लगी है ऑड है ऑड वैल्यू लगी है तो समझ लो किसमें आएगा माइनस में वैल्यू आएगी। अब 2 की पावर कितनी है 3 टाइम्स तो 2 की पावर 3 टाइम्स कितना आ जाएगा 8 और माइनस की पावर तो क्या लगा ऑड लगा इवन लगा इवन नंबर में क्या आएगा प्लस तो प्लस का हो जाएगा ये 2 की पावर 4 मतलब 4 माइनस 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 मल्टीप्लाई प्लस 5 टू जा 10 और प्लस 5 टू जा 10 और प्लस का कितना 2 और सिंप्लीफाई कर 8 टू जा 16 माइनस का देखो 10 4 प्लस 10 14 14 टू 16 दैट मींस कितना आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जीरो दिए गए 1/2 1 एंड -2 आर zeros of this polynomial। समझ में आया। अब कह रहा वेरीफाई क्या वेरीफाई करना है एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। देखो बेटा अभी हमने बताया था पिछले एक्सरसाइज में अब निकालेंगे क्या सम ऑफ जीरोज क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज में सभी को क्या कर देंगे लोग ऐड कर देंगे कर दो 1/2 प्लस 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1/2 दो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना देगा माइनस का 1 और एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा देखो माइनस का 1/2 क्या आया हमारा सम ऑफ जीरोज माइनस का 1/2। अब देखो ये माइनस 1/2 क्या है 2 देखो यहाँ कांस्टेंट भी है लेकिन 2 यहाँ एक्स क्यूब का भी कोएफिशिएंट है दैट और 1 क्या लिखा है -1। अब वो फार्मूला होगा माइनस सम ऑफ जीरोज मैंने फार्मूला बताया था याद हो तो माइनस का b/a अगर इसको हम कंपेयर कराएं समझना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपेयर करा रहे हैं समझना। तो देखो एक क्या है b क्या है यहाँ पर 1 है तो b इक्वल टू 1 दैट मींस को लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 क्या लिखा है वो नीचे ए मतलब कितना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हमारा हो गया ये रिलेशन हो गया बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट में। अब प्रोडक्ट की बात कर रहे इसी वक्त प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इनका प्रोडक्ट करा दो बेटा तो 1/2 प्रोडक्ट मतलब क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2 तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कितना है 1 1 1 दैट मींस कितना है माइनस का 1 समझना। अब प्रोडक्ट कितना है -1 डिवाइड हम लोग कितना ले सकते हैं 1 अब 1 ले सकते हैं कि 2 से ऊपर लोग मल्टीप्लाई कर ले तो -2 बाई कितना 2। अब देखो -2 कहां मिल सकता है हमको ये सॉरी ठीक अब क्या हमको ये वैल्यू और ये मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग माइनस का कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये फार्मूला होता है समझ में आया नोट कर लो। इरेज कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी सेकंड क्वेश्चन है ये देखो अब ये पॉलिनॉमियल लिखा हमारा इस पॉलिनॉमियल सेटिस्फाई कराएंगे पहले 2 से क्या लिखा 0 से हमारा क्या मिलेगा पहला 0 इक्वल टू 2 तो x लिखा 2 वैल्यू इक्वल टू 2 का क्यूब -4 x लिखा 2 प्लस 5 इंटू 2 -2 समझना। तो 2 का क्यूब दैट मींस कितनी वैल्यू आ जाएगी 8 -4 इंटू 2 का स्क्वायर दैट मींस कितना मिलेगा हमको 4 प्लस 5 हो गया 10 और माइनस का 2 10 और 8 ऐड हो जाएंगे कितना आ जाएगा 18 4 4 का 16 16 में 2 ऐड होगा माइनस का 18 दैट मींस कितना मिल गया हमको 0। ये सेटिस्फाई हो रहा है दैट मींस जो 2 है इट इज द जीरोज ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। आफ्टर दैट हम लोग कितना सेटिस्फाई कराएंगे 1 तो जीरोज कौन सा हमारा 0 इक्वल टू 1। अब 1 देखो 1 हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको
चलिए इस वैल्यू में रखो तो 1 का क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, ये है पॉलिनोमियल। देखो 1 का क्यूब 1 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 मिलता है और 4 से मल्टीप्लाई 4 बन जा 4 प्लस 5 बन जा 5 माइनस 2 और सिंप्लीफाई करें तो 1 4 बन जा 4 और प्लस 5 माइनस 2। तो देखो 4 प्लस 5 1 कितना सॉरी 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा माइनस 6। तो कैंसिल आउट कितना मिल जाएगा हमको 0। अब चाहे 1 टाइम्स 0 1 रखो चाहे 2 टाइम्स चालू करो तो आएगा कितना ही 0 ही तो आएगा। मतलब क्या हो जो हमारे पॉलिनोमियल के 0 गिवन है 2 1 एंड माइनस एंड 1 ये क्या है इसके जीरोज है। वी कैन से दैट 2 1 1 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है रिलेशन, तो किस में बीच में जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो सम ऑफ द जीरोज क्या पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। अब जीरोज हम लोग क्या करेंगे सम करेंगे। सम कैसे होता है देखो बेटा 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना मिल जाएगा हमको 4। अब 4 बाई क्या ले सकते हैं हम लोग 1 समझना। तो इसको हम लोग कुछ और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस और देखो यहाँ क्या लिखा है कंपेयर कराएंगे। अभी हमने कंपेयर करा है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसी से कंपेयर हमने कराया था। अब क्या होता है ये इसको कह सकते हैं माइनस और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। देखो x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 4। तो क्या मिल जाएगा माइनस माइनस क्या मिल जाएगा हम पुट कर समझना बाहर पुट करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है माइनस का 4 है तो माइनस 4 अपॉन कितना 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो 4/1 तो वही तो लिखा है। मतलब क्या हुआ इट इज ये क्या हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। सेकंड क्या हो सकता है इसी का प्रोडक्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का आप इसका प्रोडक्ट मतलब कितना मिल जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट मीन 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना मिल जाएगा हमको 2 1 से मल्टीप्लाई 2 से 2 1 2। आज इसको क्या लिखते हैं 2/1। अब 2 देखो कहां पर है ये जीरो में है तो इसको लिख देते हैं माइनस कांस्टेंट है ये क्या है ये हमारा कांस्टेंट अपॉन 1 कहां से है कोएफिशिएंट किसका है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। समझ में आया नोट कर लो। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके रेस्पेक्टिवली क्या दिया गया है सम दिया गया है एंड सम प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज विद रिस्पेक्ट टू सम। मतलब सम गिवन है उनका 2 का प्रोडक्ट के साथ और क्या गिवन है उनका इंडिविजुअल एक्स मतलब और उनका प्रोडक्ट भी गिवन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। मतलब मींस क्या हुआ हमको गिवन क्या है फाइंड आउट करना क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कह रहा सम गिवन है सम हमने कंसीडर पहले कंसीडर कर लेंगे। हमने कंसीडर किया हमारे जीरोज कौन कौन से हैं हमने जीरो कंसीडर किया अल्फा बीटा इंटू गामा ये हमारे जीरोज हैं। अब हमको क्या गिवन है हम अब गिवन क्या है सम मतलब सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना गिवन है 2 एंड अगेन क्या गिवन है प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। एक टाइम में कितना लेना है 2 लेना है उनका प्रोडक्ट करना है। तो हमने पहले लिया अल्फा बीटा उनका भी सम भी करना प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये था इक्वल टू कितना गिवन है -7 एंड अदर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना गिवन है। तो एंड को क्या कह रहा एंड द प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा गामा कितना गिवन है -14। अब पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है फार्मूला होता है बेटा इसका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा ये फार्मूला होता है। तो अब एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 पुट कर देंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इसकी वैल्यू क्या है -7 है -7 पुट कर देंगे इंटू एक्स इसकी वैल्यू क्या है
14, तो क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 14। सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 7x और प्लस माइनस 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 14, यही हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल फाइंड आउट हो गया। समझ में आया? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल्स हमें गिवन है और उसके जीरोज गिवन, जीरोज कौन है, a माइनस बी, a एंड a प्लस b, तो इनके हमको और एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b की क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू। अभी हमने बताया ये किसी भी पॉलिनॉमियल के कोई जीरोज होते हैं, कोई जीरोज है तो वो जीरोज उनको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं। तो पहले क्या लिखा है, ये जीरो है, इसको सेटिस्फाई कराएंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पहला जीरो हमारा क्या है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो 1 बाई 1 हम सभी को सेटिस्फाई कराएंगे, तो 1 माइनस बी को पहले सेटिस्फाई कराते हैं। क्या मिलेगा यहाँ, एक्स की वैल्यू रखो, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी और प्लस 1, ये वैल्यू है सेटिस्फाई। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब देखो ये वैल्यू हम लोग फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, क्या मिलेगा हमको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और क्या यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ प्लस माइनस का 3a प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखो a प्लस अल्फा a प्लस माइनस बी प्लस 1। एक तरीका ये है, थोड़ा सा इसको इजी मेथड से समझते हैं, अभी सेटिस्फाई करा के भी आप निकाल सकते हैं। इजी तरीका क्या है, सम से निकालने, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तब सभी जीरो का सम। अभी मैंने फार्मूला बताया था a प्लस बी, पहला मान लो a माइनस बी प्लस a और प्लस a माइनस बी, ये हमारे सम हो गए। सम ऑफ क्या है, जीरोज। मैंने फार्मूला बताया सम ऑफ जीरोज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हमने सम किया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखो कितना है यहाँ पर, माइनस का 3 है, तो हम लोग पुट कर देंगे माइनस इंटू माइनस का 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को कोफिशिएंट देखो कितना है 1, कितना पुट कर देंगे 1। देखो b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना मिलेगा हमारा 3a इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। a इक्वल टू कितना क्या वैल्यू मिली हमको 1, a की वैल्यू इजीली वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब हमें निकालना b की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अभी हमने बताया फार्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस के डी बाई ए। डी क्या है, कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। वैल्यू पुट करते हैं अल्फा इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो ये जीरोज है, जीरोज हमारा पहला क्या है a माइनस बी, सेकेंड क्या है a, थर्ड क्या है a प्लस बी इक्वल टू माइनस का डी। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कांस्टेंट कितना है हमारे पास 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हमारे पास 1। अब क्या मिल जाएगा, देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a, एक वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको माइनस का 1। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में कर देगा, डिवाइड तो माइनस 1 बाई 3। इसको थोड़ा सा इधर ही देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा हमको। a की वैल्यू और पुट कर देते हैं, a की वैल्यू क्या थी 1, 1 पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। देखो ये निगेटिव है, इस साइड से जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है, इस साइड आ जाएगा निगेटिव, साइड आ जाएगा पॉजिटिव, तो 1 और क्या मिल जाएगा, ये माइनस में था इधर आ जाएगा प्लस का 1 बाई 3 इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर।
एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा हमारा, देखो एलसीएम जाएगा कितना 3 1 3 3 + 1 दैट इज 4/3 इक्वल टू b स्क्वायर। इधर से स्क्वायर करेंगे इधर क्या लग जाएगा रूट, रूट लग जाएगा तो क्या मिलेगा हमको b इक्वल टू कितने कितने वैल्यू मिल जाएगा √4/3 दैट मींस कितना मिल जाएगा √4 रूट से बाहर आ जाएगा 2 और √3 नहीं आ पाएगा 3, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 2/√3। समझ में आया, नोट डाउन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ टू जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल्स गिवन है, क्या गिवन है x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 आर, ये जीरो जिसके गिवन में 2 जीरोज गिवन है और 2 जीरो अनदर 2 जीरोज में फाइंड आउट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में भी चालू किया था। क्या किया था पिछले एक्सरसाइज में, क्वेश्चन चालू करने के लिए हम लोगों ने जो जीरोज गिवन थे इस जीरो से हमने क्या निकाला था, एक अदर पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया था। उस पॉलिनोमियल से जो गिवन पॉलिनोमियल था उसको डिवाइड किया था। डिवाइड करने पे जो हमारा क्वोटिएंट आया था उस क्वोटिएंट के फैक्टर करने के बाद वहां से हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे, जीरोज फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं, पहला हमने कंसीडर कर लिया अल्फा इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, सेपरेट वन ले लेंगे एंड बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 माइनस √3। पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, पॉलिनोमियल। तो देखो 2 जीरोज है, 2 जीरोज का तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं, x² माइनस अल्फा, अल्फा वैल्यू क्या है 2 प्लस √3 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 2 माइनस √3 इंटू x, प्रोडक्ट क्या है 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, यही है। ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा √3 x² माइनस 2 प्लस 2 दैट मींस 4x। देखो एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, क्या फार्मूला होता है a² माइनस b² का, मतलब क्या हुआ a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो हम लोग देखो एक वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है और b की वैल्यू क्या है √3 है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको देखना, माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और रूट का जब किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट की वैल्यू हट जाती है, कितना आ जाएगा 3, 4 से 3 चला जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो कितनी वैल्यू मिल सकते हैं, प्लस का 1। समझ में आया। अब देखो ये हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गया। अब इस पॉलिनोमियल क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। डिवाइड करते हैं, डिवाइड क्या लिखा है x² माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26 x² प्लस 138 x और माइनस 35। तो सबसे पहला टर्म क्या है यहाँ पर x⁴, यहाँ कितना है x², तो वो x⁴ अपॉन x², पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा x⁴2, तो कितनी टाइम्स जाएगा x⁴2 टाइम्स, x² का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा हमको x⁴4। अब x² का मल्टीप्लिकेशन माइनस 4x, तो माइनस 4x इंटू x², क्या मिलेगा पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो माइनस 4x³ माइनस 4x³ x² का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो क्या मिलेगा 1x²। अब क्या होता है, साइन क्या हो जाते थे, चेंज होते थे। तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव जाएगा, ये निगेटिव था तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये निगेटिव 6x³ है, ये पॉजिटिव 4x³ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 6 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा माइनस 2x³। यहाँ 26x² निगेटिव है, यहाँ भी ये क्या है x² निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और साइन किसका लगेगा निगेटिव का। तो 26 में 1 ऐड हो जाएगा 27 x² प्लस कितना हम लोग लिख लेंगे 138x। अब फर्स्ट टाइम देखो यहाँ कितना लिखा माइनस में 2x³ और कितना यहाँ फर्स्ट टाइम कितना है x², डिवाइड कर दो, ये पावर कर जाएगा मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, दैट मींस क्या मिल जाएगा माइनस 2x⁴1, कितनी टाइम जाएगा माइनस 2x टाइम्स। तो 2x का मल्टीप्लिकेशन x² से करेंगे तो कितना मिल जाएगा अभी, तो 2x³। अब 2x माइनस 2x का मल्टीप्लिकेशन माइनस 4x से, तो माइनस 2x मल्टीप्लाई माइनस 4x, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 4 जा 8 और x का मल्टीप्लिकेशन x², क्या मिलेगा हमको 8x² हो गया।
अब वो -2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन तो कितना मिल जाएगा -2x। साइन क्या होता है चेंज, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट। अब दोनों साइन क्या हो गए सेम हो गए, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा -35x²। ये भी क्या हो गया साइन सेम हो गए तो ये भी ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140x और कितना हम लोग लिख लेंगे -35। अब कितनी टाइम जाएगा, यहाँ क्या लिखा -35x² और अपान किससे हमको फर्स्ट टर्म से क्या देखना है x² कैंसिल आउट, कितने टाइम जाएगा -35। तो -35 का x² से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -35x² और -35 का 4 से, तो बाहर देखो -4x × 35, तो x तो पहले लेंगे 4 5 जा 20 की 0 कहेंगे कितना 2 4 3 जा 12 में 2 ऐड करो 140, कितना जाएगा -140 लिख देंगे माइनस निगेटिव। अब निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को 140x अब 35 बन जा 35 -35 क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो निगेटिव, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, सभी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। क्या मिला हमें क्वोटिएंट हमारा क्या था, क्या आया x² -2x -35। अब इसका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो यहाँ मान लिखा है 35 बन जा 35, 35 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि यहाँ साइन क्या है निगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए 2, तो 35 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 5 × 7। अगर हम 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करते कितना आ जाएगा 2, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग x² -7 -5x और कितना -35 x² माइनस ब्रैकेट ओपन करो 7 और x का अंदर x, वो निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव 5x -35। अब 2 को लेकर हम लोग कॉमन देंगे, इनमें कॉमन क्या है x, क्या हो जाएगा यहाँ से x² था एक x आ गया तो एक x हो जाएगा, यहाँ से x बाहर होगा कितना होगा -7। यहाँ पे क्या है देखो इन दोनों कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है कितना 5, क्या मिल जाएगा x -7। अब अगेन क्या हो जाएगा x -7 एंड x + 5। अब ये हमारे फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टर को हम लोग क्या कर देते थे सेपरेटली 1 बाय 1 क्या इक्वल टू कितना पुट करते थे 0। तो पहला वैल्यू क्या है x -0 7 को 0 देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। सेकंड क्या है हमारे पास x + 5 इक्वल टू 0 देन अप्लाई x इक्वल टू पॉजिटिव डायरेक्शन जाएगा नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या मिल गई -5। तो हमारे पास 2 जीरोस पहले से गिवन थे, कौन कौन से 2 + -√3 इसी में 2 है और 2 अदर फाइंड आउट करने थे, तो पहला हमारा क्या है 7 और सेकंड क्या आ गया -5। नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द पॉलिनोमियल्स x⁴ -6x³ + 16x² - 25x + 10 is divided by another polynomial। एक दूसरा पॉलिनोमियल है क्या x² - 2x + k। इससे जब डिवाइड किया जाता है इस पॉलिनोमियल को तो हमारा जो रिमाइंडर होता है रिमाइंडर कितना आता है x + a। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। तो हम लोग k और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू से x² - 2x + k से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे x⁴ - 6x² + 16x² - 25x + 10 डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे x⁴। फर्स्ट टर्म देखते हैं x⁴ और यहाँ पर x²। x⁴ को डिवाइड करेंगे x² से, तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा x⁴ कितने टाइम जाएगा x² टाइम्स x² का मल्टीप्लिकेशन x² से करेंगे कितना हो जाएगा x⁴। अब -2x का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे x² से, तो क्या मिल जाएगा हमको x की पावर क्या हो जाएगा 3 -2x⁴ ये 3 है। आफ्टर दैट क्या है तो x² का मल्टीप्लिकेशन k से, क्या मिल जाएगा हमको kx²। अब वो क्या करेंगे यहाँ पर साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव निगेटिव, ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब वो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 से 2 जाएगा कितना जाएगा 4, वो भी किसका माइनस का x³। अब दोनों जो कॉमन क्या है x² कॉमन है
तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं प्लस का, क्या बचेगा हमारे पास 16 और के, 16 माइनस की वैल्यू बची, माइनस कितना हम लोग लिख लेंगे 25x। अब समझना, अब इससे डिवाइड करना किसको, एक्स स्क्वायर को, फर्स्ट टर्म के लिए देते तो माइनस 4x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा देखो, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा, कितना 1, तो कितना 3x 4x पावर 1 टाइम्स, तो माइनस 4x पावर 1, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर तो माइनस 4x क्यूब, अब माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस, 4 2 जा 8 और x का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर, आफ्टर दैट माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन केस करेंगे तो माइनस 4 के इंटू एक्स मिल जाएगा। अब समझना, तो ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा निगेटिव, और ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों लोगों कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या लिखा 16 माइनस के, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 8, और इसमें कुछ कॉमन है, यस कितना कॉमन है एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या है माइनस का 25 और ये क्या लिखा प्लस का 4k, और क्या लोग अभी क्या रिमेन रह गया प्लस का 10, इसको लिख लेंगे। अब अगेन किससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो देखो क्या है यहाँ वैल्यू लिखा फर्स्ट टाइम क्या है 16, को 16 से 8 सब्ट्रैक्ट जाए कितना बचेगा 8, अगर इसको और सॉल्व करके लिखे हैं तो समझना 16 माइनस के माइनस 8 लिखा है, 16 से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना बचेगा 8 माइनस के, दैट मींस को सिंपलीफाई करके कितना लिख सकते हैं लोग डायरेक्ट 8 माइनस के लिख सकते हैं। अब लोग कितने टाइम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म से एक्स स्क्वायर 8 माइनस के डिवाइड बाय किससे है एक्स स्क्वायर से, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा एक्स 8 माइनस के टाइम्स प्लस 8 माइनस के टाइम्स जाएगा। अब समझना ये 8 माइनस के हुआ, अब 8 माइनस के का मल्टीप्लिकेशन किससे कराएंगे हम लोग एक्स स्क्वायर से, क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस के, अब 8 माइनस के का मल्टीप्लिकेशन इससे कराएंगे तो देखो माइनस का 2x और मल्टीप्लिकेशन 8 माइनस के, वो 2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करा देंगे, 2 4 जा सॉरी 8 2 जा 16, माइनस का x बाहर रहने दो, माइनस का कितना हो जाएगा 16, और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 का केस मल्टीप्लिकेशन 2k, कितना आया x ब्रैकेट में कितना आया माइनस 16 प्लस 2k, माइनस 16 प्लस 2k, और प्लस अब 8 माइनस के का मल्टीप्लिकेशन किससे कराएंगे k से, तो 8 माइनस के मल्टीप्लाई कितने से k से, तो k से मल्टीप्लाई कराओ तो k का 8 से मल्टीप्लिकेशन 8k, k का k से मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा k स्क्वायर, क्या मिलेगा हमको 8k माइनस k स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट, साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव था निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, और ये भी पॉजिटिव था निगेटिव, ये पहले फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, x कॉमन ले लिया हमने, ऊपर वाले टर्म में क्या लिखा माइनस का 25 प्लस का 4k, अब अगर यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव से ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज होगा, तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव 2k। आफ्टर दैट यहाँ से क्या लिखा प्लस का 10 और माइनस क्या लिखा 8k माइनस k स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग x कितना मिलेगा देखो 16 ये है 15 ये है 25 ये सॉरी, तो क्या हो जाएगा माइनस 25 प्लस 16 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 9, अब यहाँ क्या लिखा है 4k और यहाँ कितना माइनस का 2k सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2k। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है प्लस का 10, अब प्लस 10 माइनस 8k और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का k स्क्वायर, ये हो गया। अब इधर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा रिमाइंडर आया, रिमाइंडर क्या आया ये वैल्यू, और ये रिमाइंडर इक्वल किसके है x प्लस a के इक्वल है, तो रिमाइंडर से कंपेयर कराते हैं हम लोग, x ब्रैकेट में माइनस 9 प्लस 2k और प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू x प्लस a के, देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 1 है, और इस साइड देखो x का कोएफिशिएंट कितना है माइनस का 9x और प्लस का 2k, कंपेयर करा दो, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ x, तो x के कोएफिशिएंट कंपेयर करो तो क्या मिलेगा माइनस का 9 प्लस का 2k इक्वल टू यहाँ कितना है 1,
तो ये 9 निगेटिव इस डायरेक्शन में आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 दैट मींस कितना हो जाएगा 10। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। आफ्टर दैट k इक्वल टू 5। k की वैल्यू क्या मिल गई वो 5 मिल गई। अब ये और देखो ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो a 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा a। k की वैल्यू में कितने फाइंड आउट हुई 5। ये वैल्यू क्या कर देंगे इसमें पुट कर देंगे, तो 10 माइनस 8 इंटू 5 और प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a। तो 10 माइनस 8 5 जा 40 और प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 जा 25 इक्वल टू कितना a। देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 35 माइनस कितना 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा a। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू क्या है a। तो a और a की वैल्यू क्या मिली हमें -5 मतलब a इक्वल टू -5 एंड k इक्वल टू क्या वैल्यू हमको मिली 5। यही हमारे आंसर है। नोट डाउन।